बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। अल्लाह ताला सब पर रहमत, करम, फ़ज़ल की निगाह फ़रमाए। हम सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ का हर सीगा नूर है, हर सीगे की बरकत और फ़जीलत है। जितनी तवज्जो ध्यान से मोहब्बत से पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ैज़ मिलता है। लेकिन कुछ सीगे ऐसे हैं जिनकी बहुत बरक़ात है। दुरूद इब्राहीमी उनमें से एक है। दुरूद इब्राहीमी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कम वक्त में ही इसकी बरक़ात जारी हो जाती हैं और इसका वो फ़ैज़ मिलता है कि अकल हैरान रह जाती है। सालों के मसले दिनों में हल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई यकीन से और मोहब्बत तवज्जो से पढ़ने वाला हो। एक बहन का मैसेज आया, कहती हैं कि मैंने आपकी वीडियोस देख के पिछले साल दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने मोहब्बत से पढ़ना शुरू किया। कुछ टाइम मैं इसे पढ़ती रही, मुझे इसकी बरक़ात मिली, बाकायदा मेरी लाइफ में चेंजेस आई, इसका फ़ैज़ मैंने देखा। फिर मुझे कोई ख्वाब में कहता है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दुरूद शरीफ वर्द करो, दुरूद रहमत। कहती हैं कि मेरे साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए मैं सालों से दवाइयाँ ले रही हूँ, ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर जो है मुझे ख्वाब में कहा जाता है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ो, तो मैं ये दुरूद शरीफ वर्द करती हूँ। कहती हैं इसकी मुझे बहुत बरक़ात मिली। अब जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और अपनी मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट करवा रही थी तो मुझे ख्वाब में दिखाया जाता है कि कोई शय है जिसने मुझे जकड़ा हुआ है, जो मुझ पर अटैक करती है। मतलब मेरी जो बीमारी है, बीमारी के साथ साथ मेरे रूहानी मसाइल हैं। मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से ख्वाब में ये बात बताई गई और कहती हैं कि जब मैं दुरूद शरीफ मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे इल्म हुआ कि मेरे साथ रूहानी मसाइल भी हैं। कहती हैं फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें जो है आपने दुरूद इब्राहीमी का बताया कि अगर आप इसकी मन्नत मान लें, इसे तवज्जो ध्यान से पढ़ें, एक जगह बैठ के पढ़ें, तो बहुत बरक़ात मिलती हैं और नामुमकिन काम मुमकिन होते हैं। तो बताती हैं मैंने 1.25 लाख दुरूद इब्राहीमी की मन्नत मानी, लेकिन टाइम फ़िक्स नहीं किया। कहती हैं मुझसे जितना आसानी से हो सकता है मैं उतना पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत तवज्जो ध्यान और मोहब्बत से पढ़ती हूँ। कभी 400 मरतबा, कभी 500 मरतबा, कभी सिर्फ 100 बार पढ़ती हूँ, लेकिन एक जगह बैठ के तसव्वुर के साथ, ध्यान के साथ पढ़ती हूँ। और जो दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीमी में चलते फिरते पढ़ती हूँ वो मैं अपनी मन्नत में ऐड नहीं करती। कहती हैं कमो बेश अभी मेरा 20,000 मरतबा मुकम्मल हुआ है और इसकी बरक़ात मुझे मिलने लगी। बताती हैं कि मेरा जो सालों का मसला है, मेरा फ़िज़िकल इशू जो है, मेडिकल इशू जो है, वो ठीक होने लगा है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगी है, जो कि सालों से नहीं आ रही थी और ये दुरूद इब्राहीमी की बरकत से हुआ। और बताती हैं कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की बरकत से इन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई शय है जो इन्हें तंग कर रही है और ये ख्वाब में दुरूद इब्राहीमी पढ़ पढ़ कर उस पर अटैक करती हैं और ये उससे महफूज रहती हैं, यानी कि ये उस पर हावी आ जाती हैं। जो भी इनके साथ रूहानी मसला होगा वो उन्हें तंग करने के लिए, ख्वाब में परेशान करने के लिए जो भी कर रहा था, तो ये जब दुरूद इब्राहीमी पढ़ के उस पर अटैक करती हैं तो वो इन्हें परेशान नहीं करता। दूसरी बात ये बता रही थी कि दुरूद इब्राहीमी मैं पढ़ती हूँ, चलते फिरते भी पढ़ती हूँ, तो वो मैं दुरूद शरीफ मन्नत में ऐड नहीं करती। कहती हैं कि मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर की तरफ जा रही थी, जिस हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, कहती हैं वो हमारे घर से 1 घंटे के रास्ते पर है और रास्ते में जो है ना काफ़ी वीराना आता है, जंगल सा कह लें, कोई आबादी नहीं है वहाँ पे, काफ़ी वीरानी जगह है। अब हम ऑटो में जा रहे थे तो ऑटो बंद हो गया। अब कहती हैं मैं और मेरी वालदा साथ में थे, कोई हमारे साथ मेल भी नहीं था, ऑटो बंद हो गया। उसने बहुत ट्राई किया। कहती हैं मैं बहुत परेशान हुई, इतना वीराना, इतना सन्नाटा, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मैंने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना शुरू कर दिया, दुरूद इब्राहीमी पढ़ती रही, दुआ करती रही। ऑटो वाले अंकल कहने लगे शायद कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। उन्होंने पेट्रोल भी डाला, फिर स्टार्ट किया। कहती हैं नहीं हुआ। कहती हैं मुझे इतनी परेशानी लाहक हुई, मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह बस साथ खैरियत से ना मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ, इस जगह से हमें निकाल दे। और कहती हैं बस मैं दुरूद इब्राहीमी पढ़ती रही और अचानक से ऑटो स्टार्ट हो गया और फिर ऑटो वाले ने इनको और ये सेफ़ली हॉस्पिटल पहुंच गई। ऐसे ही बताती हैं कि जब ये हॉस्पिटल जाती हैं तो रास्ते में एक मज़ार पड़ता है और ये उस मज़ार पे हाज़िरी देती हैं। तो कहती हैं कि वो मज़ार जो है ना थोड़ा अंदर पैदल जाना पड़ता है, ऑटो वाले अंदर लेकर नहीं जाते, बाहर रोक देते हैं। अब कहती हैं एक दिन हम बहुत थके हुए थे, पैरों में भी बहुत दर्द था। अब हम उस मज़ार पर जा तो रहे थे, लेकिन बस मेरी ख्वाहिश थी कि ऑटो वाले अंदर तक ले जाएँ, बाहर ना रोकें। और मैंने कहा भी नहीं उनसे, जो भी ड्राइवर थे, बस दुरूद इब्राहीमी पढ़ती रही और दुआ करती रही। कहती हैं उन ऑटो वाले अंकल ने बिल्कुल हमें अंदर मज़ार के अहाते में जाके उतारा, जब हमें चलना भी नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। कहती हैं सब दुरूद इब्राहीमी की बरकत है कि जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, जो हाजात होती है वो पूरी हो जाती है, मसले हल हो जाते हैं। ऐसे ही बता रही थी कि मेरी बचपन से एक जगह बात तय है। अब वो लोग जो हैं वो तो राज़ी हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे वालिद के दिमाग में किसी ने उल्टी सीधी बातें डाल दी। अब मेरे वालिद जो है ना वो श्योर नहीं कि रिश्ता करें या नहीं करें, वो जो है ना परेशान है। कहती हैं मैंने दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के दुआ की और इसकी बरकत से ये हुआ कि हमारा जो मेरे वालिद के जहन में डाउट थे,
और जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हुई और मेरा रिश्ता वहाँ फ़िक्स हो गया। कहती हैं सालों से मसला अटका हुआ था हमारा रिश्ते का कि करें नहीं करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। और जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करनी शुरू की तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से 2 महीने में ये मसला हल हो गया। तो कहती हैं दुरूद पाक का हर सीगा नूर है। जो भी विर्द करें मोहब्बत तवज्जो से विर्द करें, यकीन से विर्द करें तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं और सालों के मसले दिनों में हल हो जाते हैं। कहती हैं कि मेरा ये दुरूद पाक पे इतना यकीन बन गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे सारे काम दुरूद शरीफ से बनते हैं और मैं बहुत तवज्जो ध्यान और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। सारी बात यही है, जो भी तवज्जो ध्यान से पढ़ेगा, मोहब्बत से पढ़ेगा, यकीन से पढ़ेगा, उसे फैज़ ज़रूर मिलता है, उसके काम ज़रूर बनते हैं, उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, हाजात पूरी होती हैं, सालों के मसले दिनों में हल होते हैं, नामुमकिन काम बनते हैं। बस कोई ऐसा पढ़ने वाला हो कि जब दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद पाक में ही गुम हो जाए, दुरूद पाक ही उसके लिए सब कुछ हो। ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हो तो फिर देखें कि कैसे उस पर रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और इनकी हिफाजत फ़रमाए और इनकी बीमारी में इन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।